ये जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये बाहर से देखने में बड़े फ्रेंडली लगते हैं, बाहर से देखने में बहुत कूल लगते हैं, बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है, जबकि अंदर जो उनके घर वाले होते हैं ना, उनको पता होता है उनकी क्या हालत होती है। वो कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर भी जाकर के, बाद में बैठ करके सोचते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट बेटर है, एक्सट्रोवर्ट बेटर है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि पहले अपनी पर्सनालिटी को समझो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, और अननेसेसरी उसको बदलने की कोशिश मत करो। एक्सट्रीम में इंट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम में एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं पे आपको फिट होना पड़ेगा कि जहां पे जिस सिचुएशन में जरूरी है थोड़ा सा एक्टिंग करने की, तो वहां पे एक्टिंग करी, जहां पे नहीं है वहां पर नहीं करी। ये नहीं कि हर सिचुएशन में एक एक्टिंग वाले मोड में आप हो। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं है कि कोई इंसान इंट्रोवर्ट है या वो एक्सट्रोवर्ट है। एक ही इंसान कभी इंट्रोवर्ट होता है, कभी एक्सट्रोवर्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो आप किसी पे ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये इंसान तो इंट्रोवर्ट ही है, ये इंसान तो एक्सट्रोवर्ट ही है। हाँ, कुछ ऐसे एक्सट्रीम में केसेस होते हैं, बट ऐसे रेयर होते हैं। 99% जो लोग होते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। वो ना तो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ना पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं। ये पर्सनैलिटी भी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी वेब सीरीज देखने लग जाओ जो बहुत ही वायलेंट है, तो आप देखोगे ना चाहते हुए भी आप वायलेंट हो जाओगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वायलेंट हो जाएगी, अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद में कोई ऐसी सीरीज देखने लग जाओ जो बहुत ही रोमांटिक है। जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं, वैसे ही सब है। कभी अपने माइंड में ये मत इमेजिन करने लग जाना कि वो इंसान तो अलग है हम सब से, या उसमें कुछ खास है, उसमें ये है, उसमें वो है। अरे कुछ नहीं है। पहले समझो कि ये पर्सनालिटी क्या होती है, ये कैसे बदलती है, और इसको कैसे आप एक स्ट्रक्चर में फिट नहीं कर सकते हो। यानी ये नहीं कह सकते हो कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी दिन के अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, अलग अलग दिन अलग अलग होती है, हर रोज बदलती है, हर सिचुएशन में बदलती है। तो पर्सनालिटी अगर होनी ही है तो ऐसी होनी चाहिए, यानी डायनामिक होनी चाहिए। देखो अपने अंदर झांक करके कि किस तरीके से चीजें बदल जाती है। जो भी आप खुद को समझते हो कि मैं तो ऐसी हूं, कुछ ऐसा कंज्यूम करने लग जाओ, कुछ ऐसा कंटेंट जो आपकी उस पर्सनालिटी से दूर दूर तक मैच नहीं होता है, एकदम से आप देखोगे सब बदल गया। तो पहले पर्सनालिटी के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझो। पर्सनालिटी के सेंटर में क्या है? पर्सन। व्हाट इज अ पर्सन? आप जिसको भी पर्सन कहते हो वो पर्सन क्या है? एक है एक्सटर्नली, एक है इंटरनली। दोनों पर्सनालिटी का पार्ट है, आउटर एंड इनर। आउटर मतलब क्या? बाहर से आपकी लुक्स कैसी है, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वे ऑफ ड्रेसिंग कैसी है, ये सब कहां है? आउटर पर्सनालिटी। दिस इज गुड फॉर क्रिएटिंग अ फर्स्ट इंप्रेशन। दिस इज गुड फॉर क्रिएटिंग समथिंग प्लीजिंग। ये जो पर्सनालिटी है आउटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनर भी इंपॉर्टेंट है। इनर लॉन्ग टर्म में आप क्या करने वाले हो, क्या अचीव करने वाले हो, आपकी रिलेशनशिप कैसे होने वाली है, वो इनर पे बहुत मैटर करने वाला है। शॉर्ट टर्म में जो अट्रैक्शन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो सब आउटर पे डिपेंड करता है। बट ये इनर पर्सनालिटी क्या है उसको समझना जरूरी है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर इसको आप समझ जाते हो ना, जो इनर हमारी पर्सनालिटी है, जो पर्सन है, इनर जो पर्सन है, ये जो पूरा का पूरा हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको आप समझ जाते हो और आपको समझ आ जाता है ये कैसे बदलता है, कब बदलता है, और उसको आप ऑब्जर्व कर पाते हो, देख पाते हो, देन यू आर इन फॉर समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन लाइफ। क्योंकि अब आप इसमें जा करके ना स्टक नहीं होगे। नहीं तो लोग क्या है, वहां पर जा करके स्टक हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अरे हर एक के पीछे एक रूट होता है, वो रूट हमें नजर नहीं आती है। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें अंदर है ना, नजर नहीं आ रही ना, तो उसकी एक रूट है। वो रूट है कहीं ना कहीं जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं बचपन से आज तक, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस सब ने मिल करके आपकी पर्सनालिटी को बनाया है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, स्पेशली जो बचपन में हुआ है आप लोगों के साथ में। बचपन में क्या आपके माँ बाप ने आपकी बहुत ही अच्छे से केयर करी है, या फिर बहुत ही एग्रेसिव आपने एक माहौल देखा है अपने घर में, ये सब आपकी पर्सनालिटी को शेप कर रहा है। क्या आपने अपने माँ बाप की लड़ाइयां देखी है, क्या उनकी एक अच्छी रिलेशनशिप देखी है, या फिर बस ये देखा है कि सब बेकार है? तो ये सब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, बट ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर है, जिसको सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। तो इसको भी समझना पड़ेगा, तब पूरी तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो
डायनेमिक हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, स्टैटिक नहीं होगी। स्टैटिक पर्सनालिटी में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी एक ही जैसी है सदियों से, कई साल हो गए हैं, वैसे के वैसे हैं, कुछ बदलता ही नहीं है उनके अंदर, तो वो बोरिंग है, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होना है अंदर से, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप खुद भी प्रेडिक्ट ना कर सको, सामने वाला भी प्रेडिक्ट ना कर सके। मतलब कुछ नया आपके अंदर होता रहना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी आप बता ही नहीं सकते कि वो क्या है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। ये हो गया हमारा बेसिक नेचर, ये हो गई सबसे इनर लेयर ऑफ पर्सनालिटी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये मरते दम तक रहने वाली है। प्यास लगेगी तो आप पानी के लिए तड़पोगे, भूख लगेगी तो लगेगी, अंदर एग्रेशन है तो है। ये मत समझ लेना कि वो एग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो अंदर ही हैं, दबे हुए हैं, बट ऊपर हम एक ऐसी कवरिंग चढ़ा देते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट है अंदर जो एक्चुअल में अंदर से जानवर है, उसके ऊपर पैकेजिंग कर दी इंसान की, तो हमें लगने लग गया कि हम इंसान हैं। इंसान इज जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ थॉट। एक्चुअल में हम जानवर ही हैं अंदर से। सबसे पहले तो ये समझना है। तो ये हो गई सबसे अंदर वाली लेयर, ये आप एक्चुअल में हो। अगर अभी आप कोई कंटेंट कंज्यूम ना करो, कुछ ना करो, आपको किसी जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाए, तो वहां पे आपका ये सारा जो ऊपर की लेयर्स है ना, कि मैं वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन हूं, सब निकल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बन जाएगा, पत्ते खाने लग जाएगा, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा। एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, एट अ वेरी बेसिक लेवल, जो हम हैं अंदर से, वो बिल्कुल एक बंदर के जैसे है। ये पहले समझना है। उसके बाद एक लेयर आती है, जैसे बचपन में आपकी परवरिश हुई है, बचपन में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, बचपन में जो भी आपने देखा है, सुना है, वो बहुत ही डीपली रूटेड है। बचपन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी यादें अंदर पड़ी हुई हैं जो हमें याद भी नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरी छाप छोड़ गई है हमारे अंदर। उसको आप बोल सकते हो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है आपके अंदर एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, डिसअपॉइंटमेंट हो अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने भाई बहन को लेकर के, या बचपन में कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है उस पर्सन को लेकर के। तो जब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते, तब तक फंडामेंटली एट अ डीपर लेवल आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी। ऊपर ऊपर लेवल पे हो जाएगी, मेरी बातें सुनोगे, करोगे, अंदर से नहीं होगी। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गई हमारी दूसरी लेयर। इसके बाद में एक तीसरी लेयर आती है, जो टीनेज में आपने किया है, टीनेज में देखा है, सुना है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हम इस दुनिया को समझ रहे होते हैं। अभी इस एज ग्रुप में प्रॉब्लम क्या होती है, 25 साल के आसपास में हमें यह लगने लग जाता है कि हमें तो सब पता है। ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है? अगर मैं पूछता हूं लाइफ के बारे में, आप कहोगे हाँ मुझे पता है। टीनेज में कुछ भी नहीं पता है। बचपन में तो आप बिल्कुल ही बुद्धू हो, तो आप सिर्फ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो आसपास में दिख रहा है वही आपके लिए मतलब है दुनिया का। तो मतलब कहां क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में? बचपन में। टीनेज में क्या हो रहा है? टीनेज में अभी आपके लिए सब कुछ नया है, सब कुछ फ्रेश है, तो आप सब कुछ ही कंज्यूम कर रहे हो, हर तरह का कंटेंट, हर तरह की बातें। कोई आपके माइंड में आइडल क्रिएट हो जाता है, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि माइंड में एक तीसरी लेयर क्रिएट हो जाती है। क्लियर हो गया? ये पहली लेयर कौन सी हुई? जानवरों वाली, फंडामेंटली बायोलॉजिकल लेयर। उसके बाद में एक साइकोलॉजिकल लेयर आई, जिसमें बचपन में जो कुछ हुआ है आपके साथ में, कि आपको किस तरीके से हक किया गया है, किस तरीके से आपको टच किया गया है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो वो बचपन में बनती है दूसरी लेयर। तीसरी लेयर बनती है टीनेज में। फिर एक चौथी लेयर आती है जो इस एज में आकर के बनती है, 20-25 साल की एज में। ये चेंज होती रहती है, आज कुछ और, कल कुछ और। बट फंडामेंटली वो जो 3 लेयर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं बदलती है।